नमस्कार। एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। खबरों की शुरुआत करते हैं इन अहम सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ 29 जनवरी को हुआ बजट सत्र का आगाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। अगले वित्त वर्ष में 11% वृद्धि का अनुमान। दिल्ली हिंसा मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर दर्ज हुआ मामला। लोगों को भड़काने का लगा आरोप। रतलाम में एमपी भारत की खबर का हुआ बड़ा असर। बरसी के प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल शिवलाल सिसोदिया को किया जाएगा निलंबित। और बड़ा मल्हार के विधायक ने शुरू की अभिनव पहल। 17 साल के सुमित असाटी को बनाया एक दिन का विधायक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही आज यानी 29 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत हो गई। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने पिछले दिनों सरकार की ओर से उठाए गए कदमों और उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय भारत जिस तरह से मजबूती से खड़ा है, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम ना रुकेंगे और ना भारत रुकेगा। आपको बता दें कि बजट सत्र 2 हिस्सों में 8 अप्रैल तक चलेगा। वहीं 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार का बजट देश के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह इस दशक का पहला बजट है। मुझे विश्वास है कि जिस आशा और अपेक्षा के साथ जनता ने हमें संसद भेजा है, हम जन आकांक्षाओं को देखते हुए इस सत्र को सफल बनाएंगे। गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के मामले में भोपाल में कांग्रेस नेता शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं मिस रौद थाने में भी कांग्रेस नेता शशि थरूर, वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर और अन्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इसके अलावा बैतूल जिले के मुल्ताई थाने में भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इन सभी लोगों पर सार्वजनिक शांति भंग करने का आरोप लगा है। शिकायत संजय रघुवंशी नाम के किसान ने दर्ज कराई है। रतलाम में एमपी भारत खबर का असर हुआ। बरसी के प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल शिवलाल सिसोदिया को निलंबित किया जा सकता है। प्रिंसिपल को सीईओ ने निलंबन को लेकर नोटिस भेज दिया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में स्कूलों में सूखा राशन बांटना था, लेकिन समूह संचालक और स्कूल के शिक्षकों द्वारा कम और पैकेट को फाड़कर राशन दिया गया था, जिसकी खबर हमने आपको एमपी भारत पर प्रमुखता से दिखाई थी। जिसके बाद श्रीराम समूह संचालक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। साथ ही प्रिंसिपल शिवलाल सिसोदिया को निलंबित करने का नोटिस भी भेजा गया है। बड़ा मल्हार में नायक फिल्म के तर्ज पर सुमित असाटी को एक दिन का विधायक बनाया गया। जिले में अभिनव पहल की शुरुआत क्षेत्रीय विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी ने की। प्रद्युमन सिंह लोधी ने कहा कि इस अभिनव पहल से क्षेत्र में अच्छा मैसेज गया है। एक दिन के विध्यापक सुमित असाटी ने किसानों और आमजनों की शिकायत सुनी और मौके पर निराकरण भी किया। वहीं एक दिवसीय विधायक ने नगर बड़ा मल्हारा में 2 घोषणाएं की, जिसमें पहली गर्ल्स हाई स्कूल के नगर के बालक हाई स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और आप सभी ने जिन सब ने मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे यहाँ तक आने की प्रेरणा मिली आप सबसे। मुझे आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये मेरे लिए गर्व की बात है। जो नई सोच रखने वाले लोग, खासतौर से आज परिप्रेक्ष्य में सुमित जी को आज का विधायक बनाया गया है, वो मध्य प्रदेश में और 2019 में 10वीं की परीक्षा में मध्य प्रदेश में 3य स्थान प्राप्त किया था। वो हमारे यहाँ की प्रतिभा थी। उन्होंने जिले का नाम भी रोशन किया था और हम चाहते हैं पढ़े लिखे लोगों के जो विचार राजनीति में होंगे और उनके अनुभव हम साझा कर पाएंगे। क्या है, बहुत से मामलों में बच्चे कभी हमसे बात नहीं करते। दूसरा, नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मशीनरी और साफ सफाई का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। यहां बिजली कंपनी इन दिनों बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसने में लगी है। जी हां, हम बात सारंगपुर से कर रहे हैं। गुरुवार को बिजली विभाग के अफसरों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बकायेदारों के 2 ट्रैक्टर, 9 मोटरसाइकिलें, 1 चक्की जब्त की। सबसे पहले जारी किए गए नोटिस के आधार पर
बकायेदारों की संपत्ति कुर्क करते हुए कार्रवाई की गई। विद्युत वितरण कंपनी के आदेश पर सभी बकायेदारों को 2 से 3 बार नोटिस भेजने के बाद भी बकाये बिल जमा नहीं किए गए, जिसके बाद विद्युत विभाग द्वारा पाडलिया माता ग्रिड के ग्राम भैंसवा माताजी में एक दुकानदार का फ्रिज भी जब्त किया गया। हाँ, ये जो बड़े बकायेदार हैं, ये ऑफिस विभाग की ओर से जिनका ज़्यादा बकाया है उनकी संपत्ति कुर्क करने का उनको नोटिस दिया हुआ है। संपत्ति कुर्क करके बिजली बिल की वसूली करना है। ये पूरे राजगढ़ जिले पे चल रहा है। कार्रवाई की जा रही बड़े बकायेदारों पर। बालाघाट में गाय बैलों की तस्करी में भाजपा के युवा नेता का नाम सामने आया। जिला पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के स्थानीय नेता को गिरफ्तार कर लिया। युवा नेता के साथ 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक ये लोग गाय और बैलों की तस्करी करके उन्हें महाराष्ट्र के बूचड़खाने में भेजते थे। पुलिस ने 150 से ज्यादा गाय और बैलों को बरामद किया है। लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक संचालक एचबी सिंह को 25,000 रुपयों की रिश्वत लेते पकड़ा। सिंह ने यूएस में पढ़ाई के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाने के बदले 2 लाख रुपए मांगे थे। धार जिले के वल्लभ पाटीदार नामक किसान उन्हें शाम करीब 6 बजे ऑफिस में 25,000 रुपए देने पहुंचे। लोकायुक्त की टीम ने सिंह को सतपुड़ा भवन के गेट पर ही पकड़ लिया। खास बात यह है कि एचबी सिंह 2 साल बाद रिटायर होने वाले हैं। और इसी के साथ एमपी भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।